सबसे पहले हम देखते हैं नरेशन या स्पीच। ये 2 प्रकार से यूज़ किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी वक्ता यानी स्पीकर के कथन स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जब किसी कहने वाले के कथन को उसी के शब्दों में कह दिया जाए ज्यों का त्यों, बिना कुछ फेर बदल किए, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, यानी आपने डायरेक्ट उसको कह दिया। और डायरेक्ट स्पीच इसको इन्वर्टेड कॉमाज के बीच रखा जाता है। इस प्रकार के जो है कॉमा लगे होते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। देखिए, जो बात पहले वाले ने कही उसको उसी के शब्दों में ना कह के आप अपने शब्दों में कहते हो, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। अब आप ये एग्जाम्पल समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेज आई एम रेडी। इसका हिंदी बनता है वह कहता है मैं तैयार हूं। तो ये तो हमने कह दिया भैया वैसे की वैसे जैसे कहने वाले ने कहा था कि ही सेज आई एम रेडी, वह कहता है मैं तैयार हूं। अब इसका यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच कहें या अपने शब्दों में इसको कहें, तो आप कहोगे ही सेज दैट ही इज रेडी, या हिंदी में कहोगे वह कहता है कि वह तैयार है। तो देखिए अंतर क्या हुआ, इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल एक कहने का तरीका बदला है। अब यहाँ से ये कैसे इनडायरेक्ट में बदला, इस पर आप अभी मत जाइए, केवल डेफिनेशन समझ लीजिए। तो डायरेक्ट स्पीच मतलब ज्यों का त्यों कह देना, जो जिसने जैसा स्टेटमेंट कहा है आप वैसे के वैसे उसको कह रहे हो। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसको आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। तो वह कहता है कि वह तैयार है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता, यानी मीनिंग नहीं बदलता, केवल कहने का तरीका बदल जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वह है जो ये इन्वर्टेड कॉमाज है इसके बीच में होता है, और एक पार्ट वो जो इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला है। तो जो ये बाहर वाला है और रेड इंक में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये टर्म आप ध्यान रखिए, बार बार यूज होंगे, इसलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। क्लियर हो गई? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है उसे आप क्या कहोगे, रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टर, जैसे यहाँ ही है। और रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है, जैसे यहाँ से की सेकंड फॉर्म सेड, तो इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब होगी रिपोर्टिंग स्पीच की उसको क्या कहोगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको कहोगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आती है उसके कहोगे आप वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कुछ टर्म थे जिनको आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का जो हमारा पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल से शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी पहला लेटर आएगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। अब आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे जरूरत पड़े तो दिक्कत ना हो कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ये आपके जो है पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स यानी नियम क्या हैं। 2 रूल्स हैं। एक तो है जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम,
और दूसरे हैं स्पेशल रूल्स यानी विशेष नियम। अब पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं कथनात्मक, यानी ये अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं या कहें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जिनमें क्वेश्चन किया जाता है और ये यस नो वाले भी होते हैं और WH वाले भी होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक जिसमें कोई कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट इसका बोध होता हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक जिसमें किसी प्रकार की विश या डिजायर का बोध होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक जिसमें हमारे मन से, हृदय से अचानक निकली हुई फीलिंग, सुख दुख घृणा, इसके बारे में बोध होता है। तो जनरल रूल्स क्या है? वो है जो इन सभी सेंटेंस पर लागू होते हैं। स्पेशल रूल्स क्या है? जो हर प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए कुछ रूल अलग अलग होंगे। एक दो रूल होते हैं ऐसे, आपको उनको भी ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज जनरल रूल्स पर, और यदि आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपका 80% कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो गया। तो जनरल रूल्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ पर्सन। यदि आपने ये सीख लिया तो फिर कहीं रुकने की आपको जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले यही लेते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे आप इस सारणी को समझ लीजिए। पहले तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो मोबाइल में, क्योंकि आप बार बार इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। अब आप इसको समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमें तो आता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार और इसको समझ लीजिए। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी का, और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माई का। ये ध्यान रखिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है। पजेसिव प्रोनाउन तो माइन हो गया। पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं किया जाता। और एक और होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ। तो ये हो गया हमारा आई का पूरा कॉन्सेप्ट। आई कैसा है? फर्स्ट पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट ये हुआ पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। क्लियर है? अब फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल है वो सब्जेक्ट होता है वी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पजेसिव केस आवर, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यू का यूज होता है, तो सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू। पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यदि सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में ही का यूज हम मेल के लिए करते हैं, सी का फीमेल के लिए, इट का प्रयोग जो है हम न्यूट्रल के लिए करते हैं, और जो प्लूरल फॉर्म है उसके लिए हम दे का यूज करते हैं, इन सब के प्लूरल के लिए। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होगा, पजेसिव प्रोनाउन हर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। ऐसे ही इट, इट इट्स और इट सेल्फ। प्लूरल में दे, इसका ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स और देम सेल्व्स। तो इस प्रकार से यदि आपने इसको देख लिया, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारा जिस हमारा जिस नंबर में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया है हमें उसी नंबर में चेंज करना है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ये बात आपको ध्यान रखना है, और जिस केस में दिया गया है आपको उसी केस में उसको चेंज करना है। क्लियर है? आगे बताएंगे एग्जाम्पल लेके। तो पहले अगर आपने, फिर से कह रहा हूं कि अगर इसकी फोटो नहीं है तो ले लीजिए। अब यहाँ पे आ जाओ, चेंज ऑफ पर्सन हम कैसे करते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? मैंने क्या कहा था कि इन टर्म को याद कर लीजिए। जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आता है पार्ट, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है
तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लियर है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये याद करने की ट्रिक भी है, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये लीजिए, और मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है जिसमें पजेसिव केस को भी शामिल किया है, रिफ्लेक्सिव केस को भी शामिल किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं है ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसको बदलना कैसे है, कुछ परिवर्तन करना है, वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में आप देखिए जो हमारे पास पर्सन है वो कौन सा है, आई, और आई आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे एक और आया है माई, तो माई के साथ वर्क लगा है, मैंने कहा कि ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन जरूर आता है। तो माई ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और माई भी फर्स्ट पर्सन है, और माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये रही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। तो इन सबको जो है हम इस ही के अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे ही, सेड, और जब इन्वर्टेड कॉमाज हटाते हैं तो हम दैट लगाते हैं। अब यहाँ जो क्या है, आई है, आई सब्जेक्ट है, तो ही का सब्जेक्टिव रूप ही होता है। क्लियर है? अब ये जो टेंस है ये एक्चुअली किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो जब टेंस का बताएंगे तब आगे बताएंगे, तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट में, इसलिए यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी डिड। अब माई, तो माई क्या है, पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव क्या होगा, हीज, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर वर्क लिख दोगे, और माई सेल्फ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने क्या बताया था, हिमसेल्फ, ये हो गया। तो जो जिस केस में है ना वैसे के वैसे बदल दो। तो मैं आपको यहाँ केवल पर्सन चेंज करने के बारे में बता रहा हूँ, यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ये देखिए, यही तो थी हमारी सारणी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो दिया क्या है, फर्स्ट पर्सन दिया है आई, तो आई को, आई किसके अनुसार चेंज होगा, ये थर्ड पर्सन, ही के अनुसार हो गया ही में। माई किस में चेंज होगा, ये रहा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो हिज में चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में, और माई सेल्फ जो है ये हो जाएगा हिमसेल्फ में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एग्जाम्पल लो, दिया सेड टू रवि यू डू नॉट टच योर पर्स योर सेल्फ। तो देखिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इनका प्रयोग करने का यूज किया है, ये जो हमारे पजेसिव है या रिफ्लेक्सिव है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। अब आप इसे बदलोगे तो दिया सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, ये बताएंगे आपको बाद में। रवि आपने वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ जो हमारा है रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू एक सेकंड पर्सन है, तो फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ये रही और इसका ऑब्जेक्ट रहा ये। दिया क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे, यदि फर्स्ट पर्सन होता ये तब बदलते। अब ये सेकंड पर्सन है, यू किस में आता है, सेकंड पर्सन है, तो ये बदलेगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि किसी लड़के का नाम है, तो किसी का जो नाम होता है वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है, और रवि क्या है, मेल है, और मेल के लिए हम यूज किसका करते हैं, ही का। तो यहाँ लिख दिया हमने ही। ठीक है, आगे जो है सेंटेंस की डिमांड के अनुसार इसमें लिख दिया। अब यहाँ आया योर पर्स, तो ये क्या है, पजेसिव जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो योर है ना, ये क्या है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज। पर्स, और योर सेल्फ क्या है, ये
यू का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। तो अब आपने यदि यहाँ से ये चेंज यानी जो सेकंड पर्सन था इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार यदि आपने चेंज करना सीख लिया यहाँ, तो बाकी का तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए, यू था ना हमारा, किसके अनुसार चेंज होगा, ये रहा। क्या है ये, मेल है और थर्ड पर्सन है, ही हो गया। योर का हिज हो गया, योर सेल्फ का हिम सेल्फ हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें एक बातें आपको ध्यान रखनी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है, तो अब आप कैसे बदलोगे? देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो तो सेकंड पर्सन है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है। तो बताओ बच्चों क्या करोगे? यही समस्या होती है, इसको समझ लो ध्यान से। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो आप अपनी इच्छा से पहला यानी फर्स्ट या थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे रवि सेड यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो पर्सन है यू, ये सेकंड पर्सन है और हमें पता है सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो भैया वर्ब तो है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो अब क्या करना है? तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पे आप अपने इच्छा से ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट या थर्ड पर्सन का बना सकते हो, कोई भी, बस सेंटेंस का मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। जैसे रवि सेड टू मी, आपने यदि मी ऑब्जेक्ट यूज किया है, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट का जब हम यूज करते हैं तो उससे पहले टू जरूर लगता है। तो रवि सेड टू मी, यदि आपने यहाँ मी यूज किया ऑब्जेक्ट के रूप में, तो अब यू जो है मी के अनुसार कन्वर्ट होगा। तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो यहाँ आ जाएगा रवि सेड दैट के बाद आई। क्लियर है? यदि आपने ऑब्जेक्ट चुना अस, रवि सेड टू अस, तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में। और यदि आपने जो है रवि सेड टू हिम, तो ये कन्वर्ट तो हमारा जो है यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि यू किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। यदि आपने चूज किया हर, रवि सेड टू हर, तो हर जो है फीमेल के लिए यूज होता है और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। और यदि आपने यहाँ यूज किया देम ऑब्जेक्ट के रूप में, रवि सेड टू देम, तो ये किसमें बदल जाएगा, दे में। ये ध्यान रखना है, आप अपनी इच्छा से फर्स्ट या थर्ड पर्सन के का कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो मी और अस ये दोनों मैंने बताया कि जो फर्स्ट पर्सन है इसके ऑब्जेक्ट है, और हिम हर देम ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ आप चेंज करोगे, फिर आगे का लिख दोगे शुड वर्क हार्ड, जो भी रूल्स है आपका वैसे के वैसे लिख दोगे। तो मैंने यहाँ सारे ऑब्लिक ऑब्लिक लगा के लिख दिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आप इस बदले हुए सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रवि, तो सैड टू लगेगा ना, और जब टू लगेगा तो टोल्ड में हो जाएगा, तो रवि टोल्ड मी, तो मैंने मी चूज किया, इसके बाद दैट, तो यहाँ हो जाएगा आई। क्यों? क्योंकि मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई होता है। और यदि आपने हिम चूज किया होता तो रवि टोल्ड हिम दैट, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो ये जो सेकंड पर्सन है हिम के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा, तो ही शुड वर्क हार्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, क्या, कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो एवं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना वो फर्स्ट पर्सन हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना चाहिए। क्लियर है? यहां देखिए आप, ये यहां पे दे दिया गया है कि यू शुड वर्क हार्ड,
यहाँ पे यू दिया है जो कि क्या है, सेकंड पर्सन है। अब हम इसको बदलते हैं यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन भैया ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। लेकिन हमारी जो दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। बिल्कुल आई जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है? आई क्या है यहाँ फर्स्ट पर्सन है। तो अब आप क्या करोगे इसको, ये देखिए आई यदि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो आप है ना थर्ड पर्सन मान लीजिए, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लीजिए और उसके अनुसार चेंज कर दीजिए। तो ये लिख दिया वहां थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो जैसे आई सेड टू हिम, हमने हिम माना यहाँ, तो यू जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो आई टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि यहाँ सेकंड पर्सन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में और आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फिर यहाँ आप ऑब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन मानिए और इस थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार यहाँ पे थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपने हर माना होता ऑब्जेक्ट, जैसे आई सेड टू हर, तो आई टोल्ड हर दैट शी शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्योंकि हर है, हर फीमेल के लिए होता है और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। तो यदि मेल के लिए माना होता तो ही और फीमेल के लिए माना होता तो सी। इस प्रकार आप इसको चेंज करें। नेक्स्ट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो तो फिर अब इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। जैसे राज सेड ही इज ए टीचर, तो आप क्या लिखोगे, राज सेड दैट ही वाज ए टीचर। तो ये टेंस के अनुसार चेंज होगा, उसमें आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ही है वो ही में ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में क्या है, ही सी इट दे, है ना, या फिर किसी का नाम हो महिला पुरुष का, तो वो सब इसी में आते हैं और इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा पार्ट आता है चेंज ऑफ टेंस। देखिए चेंज ऑफ टेंस में क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे राज सेज आई वेंट, तो ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये किसमें है, पास्ट में है, जो इन्वर्टेड कॉमाज में है। तो आप लिख दोगे राज सेज दैट ही वेंट, यानी यहाँ जो है केवल पर्सन में चेंज होगा, बाकी जो टेंस है उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट था और ये हमारा पास्ट, तो यहाँ भी पास्ट था पास्ट इंडेफिनेट में और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनेट में ही रहा है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले, ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। किसमें है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो इस टेंस में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। और ये किसमें है, प्रेजेंट में है, तो आप लिखोगे ही विल टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ ये तो कन्वर्ट होगा, जो आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ये हो गया ही में, और ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और योर किस में चेंज हो जाएगा, माई में। तो ये पर्सन तो चेंज होगा लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ भी ये सिंपल प्रेजेंट में था और यहाँ भी ये देखिए प्रेजेंट में है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में चेंज नहीं होगा। देखिए ये प्रेजेंट में है यहाँ पे और ये फ्यूचर में है, तो ये जो हमारा है ना सेकंड पार्ट, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पर्सन है उसमें जरूर चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया ही, और योर है, योर क्या है, सेकंड पर्सन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा मी। तो मी का सब्जेक्ट होता है क्या, आई, और आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या, माई। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो जिसमें है उसको वैसे उस केस में ही चेंज करना है, लेकिन इन सिचुएशन में यहाँ टेंस में चेंज नहीं
होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज होगा। और कैसे होगा? जब पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या हम कहें सिंपल जो प्रेजेंट है वो पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो ये तो चार हो गए हमारे प्रेजेंट वाले, जो कहाँ जाके चेंज हो रहे हैं, सेम उसी में पास्ट में जाके चेंज हो गए। पास्ट इंडेफिनेट यदि है तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और यदि पास्ट परफेक्ट दिया है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हो पास्ट टेंस में। क्लियर है? इसके अलावा और बातें हैं, जैसे एम, इज, आर, तो ये वाज वर में चेंज होती हैं। ध्यान रखिएगा, आर जो है वर में चेंज होता है और इज, एम सिंगुलर होते हैं तो ये वाज में चेंज हो जाएंगे। हैज, हैव, हैड में चेंज कर दिए जाएंगे। सेल और विल शुड और वुड में चेंज होंगे। कैन, कुड में, मे, माइट में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मस्ट चेंज नहीं होता है। और कुड, शुड, वुड, माइट और मस्ट, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि किसको किसमें चेंज करना है। निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। देखिए, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी उसके जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस में चेंज नहीं होगा। ये सिचुएशन वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वकालिक सत्य। जैसे आप कहे कि सूर्य पूर्व में उगता है तो भैया उगता ही है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेचुरल लॉ हो, प्राकृतिक नियम, कुछ कहावतें हो कि नथिंग इज पॉसिबल या नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये जो प्रोवर्ब है यानी कहावतें हैं, ये भी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल यानी आदतन क्रियाएं, कोई भी आदत हो, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो, कर्तव्य हो कि जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हो या फिर इमेजिनरी कंडीशन हो, इन सिचुएशन में भी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आगे इनके एग्जाम्पल बताएंगे जब हम असर्टिव सेंटेंस का टॉपिक लेंगे इसके जस्ट बाद तब। अब थर्ड है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ और भी वर्ड है जो चेंज होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्द जो समय और दूरी को प्रकट करते हैं तो नजदीक वाले हम दूरी के हिसाब से चेंज कर देते हैं। जैसे दिस, दैट में चेंज होगा, दीज, दोज में, हियर, देयर में, हेंस, देंस में, थस, सो में, नाउ, देन में, अगो, बिफोर में, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक में चेंज हो जाएगा, लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ और लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर। द डे बिफोर यस्टरडे ये चेंज हो जाएगा, द डे दैट डे बिफोर द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से यदि कुछ ये वर्ड आते हैं जो नजदीकी या समय को शो करते हैं तो हम उनको थोड़े दूरी के सेंस में उसको चेंज कर देते हैं। तो ये आप इनको ध्यान रखना है। यहाँ पे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सबसे पहला लेंगे आज असर्टिव सेंटेंसेज। अब इसमें देखिए असर्टिव सेंटेंसेज में यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है इसलिए मैंने कहा कि आप जो है जनरल रूल्स वाला वीडियो पहले देख लीजिए, इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि से, सेज या सेड हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन यानी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड हो तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड के साथ टू जुड़ा हुआ हो, और ध्यान रखिए टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगा हुआ आएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार चेंज होगा। किस प्रकार? अभी मैं बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज और सेड हो तो फिर कोई चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में।
लेकिन यदि इनके साथ टू लगा हुआ हो और ऑब्जेक्ट आएगा साथ में, तो फिर यहाँ चेंज होगा। कैसे होगा? से टू को आप टेल में बदलोगे, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदलोगे। बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिए, आपके असर्टिव सेंटेंस में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और इन्वर्टेड जो कॉमाज है इस प्रकार के, उनको हटाकर आपको दैट का यूज करना है। और बाकी क्या करना है? जनरल रूल्स को फॉलो करना है, जिसके लिए मैंने कहा कि आप उस वीडियो को देखिए। अब पहली कंडीशन क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करोगे? बताओ बेटा, क्या करोगे? जब जनरल रूल्स पढ़ाया था मैंने, तब भी तो बताया था इसमें। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ जा बेटा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेज आई एम रेडी। एक बार मैं बता देता हूं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसके जो बाहर वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सेंटेंस है ही सेज आई एम रेडी। तो ही सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज है, यानी से के साथ एस लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो यहाँ क्या लिखा? यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। इसकी हिंदी देखें, वह कहता है मैं तैयार हूं। ये तो वैसे कि वैसे कह दिया जैसे उसने कहा, तो ये तो डायरेक्ट हुआ हमारा। इसका यदि हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा ही सेज दैट ही इज रेडी। वह कहता है कि वह तैयार है। अब आपने इसको अपने शब्दों में कहा, यही क्या है? इनडायरेक्ट। अगर वैसे कि वैसे कह दिया तो वो डायरेक्ट, और आप अपने शब्दों में कहते हो तो ये हो गया इनडायरेक्ट। यहाँ देखिए, ही सेज वैसे कि वैसे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो आप, रिपोर्टेड जो स्पीच वाला पार्ट है, इसका सब्जेक्ट है आई, और आई क्या है ये मैंने बताया उसमें। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि फर्स्ट पर्सन है तो आई सब्जेक्टिव केस में है तो ही, आप यहाँ ही लिख दोगे सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए क्या है, टेंस में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो यहाँ आई के साथ एम था, तो ही के साथ इज का यूज होता है। ये तो कॉमन बात है, आपको पता भी है। और पीछे जो लगा हुआ है रेडी, ऐसे कैसे लिख दो। हो गया ना? देखो कितना आसान है यार, आप तो बस यूं ही घबरा रहे हो। नेक्स्ट, कविता सेज आई एम वेल। बनाइए फटाफट, बहुत सिंपल है, बना दोगे मुझे पता है। कविता कहती है मैं स्वस्थ हूं। ये तो हो गया डायरेक्ट, वैसे कि वैसे कहा। इनडायरेक्ट में क्या होगा? कविता कहती है कि वह स्वस्थ है। तो कविता और सेज किसका है भैया? सेज है, प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो कविता सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और क्या लगाया? दैट। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा आप हटाते हो तो डेथ जो है डेथ डेथ लगता है, तो यहाँ पे दैट आपने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है कविता। कविता क्या है? किसी लड़की का नाम है जो कि एक फीमेल को शो करता है, और फीमेल के लिए सिंगुलर है, हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सी, दैट सी, और सी के साथ इज का यूज होता है, तो सी इज वेल, आई के साथ एम का था। देखिए ना कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, रवि सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। रवि मुझसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो रवि सेज टू मी, अब यहाँ जो है सेज, यानी है तो ये प्रेजेंट का, लेकिन टू भी आया है और साथ में ऑब्जेक्ट तो लेके ही आएगा। आप कैसे कन्वर्ट करोगे? रवि सेज टू है तो टेल्स लिख दोगे, ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। सब्जेक्ट क्या है? आई, और ये चेंज किसके अनुसार होगा? फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कौन है? रवि। रवि एक लड़का है और सिंगुलर है, तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही के साथ विल का यूज होता है, जैसे आई के साथ सेल का यूज किया तो ही के साथ विल का, और फिर हेल्प। अब ऑब्जेक्ट यहाँ यू है, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि सेकंड पर्सन है,
और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? मी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस ही है आई का, तो मी का मी वैसे के वैसे लिख दोगे। हो गया। रवि मुझसे कहता है कि वह मेरी मदद करेगा। अरे बच्चों कितना सिंपल है यार, आप क्यों डर रहे हो? देखो ना, रानी हैज सेड शी इज नॉट पुअर। रानी ने कहा वह गरीब नहीं है। रानी हैज सेड, हैज का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट ही तो हुआ, और ये प्रेजेंट में, तो फिर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा टेंस में। तो रानी हैज सेड, इन्वर्टेड हटाओ, दैट लगा दिया। सी थर्ड पर्सन है, और हमने कहा जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो या जो भी आए उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो सी का सी और सी इज नॉट पुअर, सीधा का सीधा। रानी ने कहा कि वह गरीब नहीं है। नेक्स्ट, ही सेज आई डिड नॉट गो देयर। ही सेज, वह कहता है मैं वहां नहीं गया, तो ही सेज प्रेजेंट में है, इस टेंस में कोई चेंज नहीं होगा फिर। तो ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाया। आई है फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार चेंज होगा, ही लिख दिया। डिड नॉट गो देयर, वह कहता है कि वह वहां नहीं गया। बच्चों इस टॉपिक से आसान कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं जो आपको सीधे सीधे नंबर दे दे। नेक्स्ट, ही विल शी विल से टू मी आई लव यू। वह मुझसे कहेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सी विल से टू मी आई लव यू, सी है और विल का यूज हुआ है, विल का मतलब फ्यूचर का है, तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, इसका मतलब इस टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो सी विल से टू मी, चेंज करो, सी विल वैसे के वैसे, से टू है ये बदलेगा टेल में। ऑब्जेक्ट मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया। आई है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। सी का सी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सेंटेंस आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन एस या एस नहीं लगता, लेकिन यहाँ सी के साथ आपको एस लगाना पड़ेगा क्योंकि लव में एस लगता है। अब क्या है? ऑब्जेक्ट यू किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है, ऑब्जेक्टिव केस है, वैसे की वैसे लगा दो। तो ही विल टेल मी दैट शी लव्स मी, वह मुझसे कहेगी कि वह मुझसे प्यार करती है। ही विल से ही इज नॉट इल, फ्यूचर में है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वह कहेगा कि वह बीमार नहीं है। तो ही विल से, कॉमा हटाओ, दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ही थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे लिख दो, तो ही इज नॉट इल, वह कहेगा कि वह बीमार नहीं है। ही विल से रवि इज डिसऑनेस्ट, बनाओ भैया फटाफट, वह कहेगा रवि बेईमान है। तो ही विल से दैट रवि इज डिसऑनेस्ट, क्योंकि रवि क्या है? किसी लड़के का नाम है, और किसी लड़के का नाम यानी नाउन जो है वो आता है थर्ड पर्सन में, और सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन में हमें पता है कोई बदलाव नहीं होता है, तो रवि इज डिसऑनेस्ट वैसे वैसे आ जाएगा। वह कहेगा कि रवि बेईमान है, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अब क्या करोगे? अभी तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में चेंज नहीं होता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या करोगे? तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, और कैसे होगा ये मैंने जनरल रूल्स में बताया, किस टेंस को किस में चेंज करना है। ही सेड आई एम रेडी, ही सेड यानी कि से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, तो इसमें चेंज होगा। और ये किस में है? ये प्रेजेंट का है, या कहे हम सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें चेंज होगा। ही सेड वैसे के वैसे लिख दोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लिख दिया। आई आया है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही लिख दिया। अब ये जो है ना एम, मैंने कहा इज और एम को हम वाज में चेंज करते हैं, और यदि यहाँ आर होता तो उसको वर में चेंज करते हैं, तो आप लिख दोगे वाज रेडी। तो हो गया भैया, कितना आसान है, जब ये पास्ट में हो तो इसके टेंस में चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट में था, अब हो गया पास्ट में। अब हम लेते हैं टेंस वाई एग्जाम्पल और आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई लव यू, ही सेड टू मी, सेड है सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट में है, इसका मतलब ये चेंज होगा। और ये है आई लव यू, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में कि ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब आप इसको चेंज करो, ही का वैसे के वैसे, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी आपका वैसे के वैसे आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करोगे। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही लिख दिया। अब लव है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही लव्ड। और यू है जो कि सेकंड पर्सन है, ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, तो इसका हो जाएगा मी। तो ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी। देखिए कितना आसान है, आप वैसे ही घबरा रहे हो। दूसरा सेंटेंस लो, नेगेटिव में है, ही सेड टू मी आई आई डू नॉट लव यू, तो ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसने मुझसे कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, तो ही सेड टू मी दैट ही डिड नॉट लव मी, तो सेंटेंस वैसे की वैसे चेंज होगा। अंतर कहाँ होगा यहाँ पे कि डू की जगह डिड का यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है और ये पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। क्लियर है। और जब डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो लव ही आएगा, बाकी एज इट इज है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। द बॉयज सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज सेड लड़कों ने कहा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। दी बॉयज वैसे के वैसे आ जाएगा, सैड है सैड लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लिखा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वी, और वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है, तो चेंज किसके अनुसार होगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ है द बॉयज यानी प्लूरल है, और प्लूरल यदि है थर्ड पर्सन तो वो होगा दे में कन्वर्ट। क्लियर है। तो आप लिख दोगे दे, और दे के साथ अब ये चेंज किस में होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो दे के साथ वर, फिर प्लेइंग क्रिकेट। कितना आसान हो गया यार। द बॉयज सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव में है, कुछ नहीं करना, केवल नॉट लगाना है, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। क्लियर। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ये है ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने कहा मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ, यहाँ कर चुका हूँ आएगा, ये थोड़े से प्रिंट मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। अब चेंज करो ही सेड, क्योंकि ये पास्ट में है तो ही सेड ऐसे कैसे आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया। आई है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही हो गया। हैव पास्ड द एग्जामिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, तो हैव के स्थान पे हैड आ जाएगा, और बाकी तो थर्ड फॉर्म ही आती है पास्ट परफेक्ट में भी, तो आगे ऐसे कैसे रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। रवि सेड जया हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, रवि ने कहा जया सुबह से खेल रही है। चेंज करो, रवि सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, यहाँ थर्ड पर्सन है, किसी लड़की का नाम है, तो ये वैसे के वैसे आएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो जया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था तो हैज बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेड टू मी यू वेंट देयर, उसने मुझसे कहा तुम वहां गए थे। क्लियर है। इसको देखो, सॉरी, सी सेड टू मी यू वेंट देयर, उसने मुझसे कहा तुम वहां गए थे। सी वैसे के वैसे आएगा, सेड टू को आप बदलोगे टोल्ड में मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा। यू है भैया सेकंड पर्सन है और सब्जेक्ट है, तो ये चेंज होगा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। ठीक है।
अब ये जो है पास्ट इंडेफिनेट, ये पास्ट परफेक्ट में बदलता है। यहाँ सेकंड फॉर्म थी तो पास्ट इंडेफिनेट में था, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आई हैड गॉन देयर, कितना आसान हो गया। तो देखिए इसको हम यूं कहते हैं, उसने मुझसे कहा कि तुम वहां गए थे। एक तो ये तरीका है इसके इनडायरेक्ट बनने के बाद। अगर हमने कहा उसने मुझसे कहा कि आई हैड गॉन देयर, कि मैं वहां गया था। क्लियर है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ही सेड माई फादर वाज वर्किंग इन दिस ऑफिस। उसने कहा मेरे पिताजी इस कार्यालय में काम कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाओ दैट लगा दिया। माई फादर यहाँ सब्जेक्ट है और माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आप भी जानते हो। उसके बाद नाउन है फादर। तो माई ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, तो इसका हो जाएगा हिज और फादर वैसे के वैसे। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है और फिर वर्ब की वही फॉर्म आती है आईएनजी। इन अब यहाँ दिस आया है, हमने कहा कि जब पास्ट में होता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर जो कुछ वर्ड जो दूरी निकटता को शो करते हैं, याद कीजिए रूल्स में, तो दिस कन्वर्ट होगा दैट में और ऑफिस वैसे के वैसे आ जाएगा। क्लियर है। गुड। यदि पास्ट परफेक्ट में हो रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी हो पास्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। टीना सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। सीधा बना दोगे, टीना सेड टू को टोल्ड में, मी वैसे के वैसे इन्वर्टेड कॉमा हटाओ भैया दैट लगा दो। आई है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। कौन है? टीना, किसी लड़की का नाम है, एक लड़की है। सी हो गया, ठीक है। और हैड कंप्लीटेड, अब यहाँ देखिए माई आया है, माई वर्क। माई क्या है? पजेसिव केस है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टीना के अनुसार होगा। टीना एक लड़की है तो ये सी हो गया। तो सी का जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, तो हर वर्क। लेकिन इसके टेंस में कहीं चेंज नहीं हुआ ना, क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो एक तो पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंस ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड सीमा हैड बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। ही सेड दैट लगाया, सीमा है थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। हैड बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स, ऐसे कैसे लिख दोगे? बताओ कहाँ दिक्कत है? अरे पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा, चिंता मत करो, बस ध्यान से देखते रहो। अब कुछ अदर है, वर्ड है, उनको देखिए। अदर हमारे स्टेटमेंट, ही सेड आई सेल गो, ठीक है। ही सेड आई सेल गो, इसको चेंज करो क्योंकि ये हमारा पास्ट में है तो यहाँ फिर चेंज होगा। और हमने कहा था यदि सेल है तो शुड में चेंज होता है, विल है तो वुड में चेंज होता है। क्लियर है। तो ही सेड वैसे के वैसे लिख दोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ दैट लगाए। आई है यहाँ पे ही है, बार बार बता चुका हूं तो ही आएगा। अब ही के साथ हम विल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं और ही के साथ विल का, तो यहाँ उड लग जाएगा, शुड नहीं होगा, उड लगेगा और फिर गो वैसे की वैसे। क्लियर। मुस्कान सेड आई कैन प्ले, बनाओ भैया। मुस्कान सेड दैट लगा दिया, फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा। मुस्कान लड़की है, सी होगा, थर्ड पर्सन लिख दिया सी। कैन का हो जाएगा कुड और प्ले वैसे की वैसे। ही सेड टू मी आई सेल सी यू टुमारो, तो ही सेड टू को टोल्ड में बदलोगे, मी वैसे की वैसे लिख दोगे, दैट लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के। आई जो है इसके अनुसार चेंज होगा, हो गया। तो ही के साथ हम शुड का यूज ना करके सेल किस में कन्वर्ट होगा? वुड में। सी, अब यू आया है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब की। क्या है? मी, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो उठा के लिख दो ऐसे कैसे। तो ही वुड सी मी टुमारो है, और टुमारो किसमें चेंज होता है? द नेक्स्ट डे में, ये ध्यान रखने का। क्लियर। गुड। और देखिए अदर वर्ड, रमेश सेड आई सेल बी हैप्पी हियर। रमेश सेड इन्वर्टेड हटाओ दैट लगाओ, लगा दिया। आई है, किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। रमेश है
क्या हो जाएगा, ही के साथ वुड का यूज होगा तो वुड भी आ जाएगा। फिर हैप्पी और हियर है, ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा देर। क्लियर। टीना सेड टू कमल, यू विल हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। टीना सेड टू का टोल्ड, कमल वैसे के वैसे, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड दैट लगाओ। यू है भैया सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कमल है, कमल है, थर्ड पर्सन है, लड़के का नाम है, किसमें कन्वर्ट होगा, ही में, और विल हैव हो जाएगा वुड हैव में। कंप्लीटेड योर आया है, तो योर किसके अनुसार होगा, सेकंड पर्सन है ये। योर जो है हमारा सेकंड इसमें आता है, सेकंड पर्सन में, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां जो है किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा कमल यानी ही हुआ, ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज और प्रोजेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, टीना सेड इट माइट रेन यस्टरडे। कहोगे सर इट का कोई एग्जांपल नहीं लिया, ले लेता हूं, हर एक एक समझाऊंगा, ध्यान रखना। टीना सेड दैट इट, थर्ड पर्सन है, ऐसे कैसे रहेगा, माइट में चेंज नहीं होता, माइट ही रहेगा, और रेन। यस्टरडे आया है, क्या लिखोगे, द प्रीवियस डे। क्लियर है भैया कॉन्सेप्ट, बताओ कहाँ दिक्कत आई मुझे, कहीं समस्या नहीं आने दूंगा, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, बार बार कह रहा हूं। अब आ जाइए कुछ विशेष परिस्थिति देखते हैं। निम्न स्थितियों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता। भैया कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो ना तो भी इनडायरेक्ट टेंस में चेंज नहीं होता। अब देखिए कौन कौन सिचुएशन है, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई नेचुरल लॉ हो, प्रोवर्ब हो, हैबिचुअल एक्ट हो, या कोई नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, या इमेजिनरी कंडीशन हो। इनमें क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी हम इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड द अर्थ इज राउंड, इसको बनाओ, उसने कहा पृथ्वी गोल है, तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और लगा दो दैट, और वैसे के वैसे लिख दो द अर्थ इज राउंड, इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, जबकि ये पास्ट में था। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ इज राउंड यानी पृथ्वी गोल है तो गोल ही है, तो हमेशा रहेगी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सोनू सेड टू मोनू ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सोनू ने मोनू से कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या है भैया, ये ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब कहावत है, और देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो वैसे वैसे लिख दोगे, मोनू सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, सॉरी सोनू सेड टू का टोल्ड, फिर मोनू दैट लगा दोगे और वैसे वैसे लिख दो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अरे दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो भैया राजधानी है, जब बदलेगी तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं बदली ना, तो अभी है, तो यही क्या है, सत्य है, वास्तविकता है। तो ही सेड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं रोज घूमने जाता हूँ, तो भैया ये क्या है, एक हैबिचुअल एक्ट है, यानी आदतन क्रिया है कि रोज घूमने जाता है, तो कोई बदलाव नहीं करना टेंस में, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा, लिख दो ही, और ही के साथ गो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट में था, इंडेफिनेट में आई गो, तो आई के साथ गो और ही के साथ गोज होता है। क्लियर है, तो यहाँ तो बदलाव होगा, टेंस में नहीं हुआ ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, बाकी लिख दो फॉर ए वॉक डेली। क्लियर। ही सेड टू एंड टू इज फोर, उसने कहा, उसने कहा कि दो और दो चार होते हैं, तो भैया चार ही होते हैं, आप कहीं भी गणना करो, दो और दो चार ही होते हैं, फैक्ट है कि नहीं, बिल्कुल है, कोई बदलाव नहीं करना टेंस में। तो सी सेड दैट टू एंड टू इज फोर। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज, मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ महत्वपूर्ण, जहाँ गलतियां होती हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में वी का यूज सब्जेक्ट के रूप में मानव जाति, या तो पूरे मानव जाति के रूप को बताए, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी के रूप में हो, कौन, वी, तो क्या होगा, देखिए ही सेड टू मी, उसने कहा वी आर मोर्टल, यानी हम मरणशील है, तो हम मतलब पूरी मानव जाति के लिए कहा जा रहा है, भैया जो भी जन्म लिया वो मरेगा। तो अब आपको कैसे बनाना है, ही सेड टू को टोल्ड और मी वैसे वैसे। अब इस प्रकार के सेंटेंस में वी जब सब्जेक्ट के रूप में आता है ना, तो कोई बदलाव नहीं करना, सीधा सीधा लिख देना है वी आर मोर्टल। क्लियर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको और भी एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आप कहो वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर,
तो देखिए आप उसके बिना जी नहीं सकते, तो वी का मतलब हम सबके लिए है, वो मानव जाति के लिए कहा जा रहा है। वी आर सोशल एनिमल्स, यानी हम एक सामाजिक प्राणी हैं, बिल्कुल है, पूरी मानव जाति के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ हम वी में भी बदलाव नहीं करते, ऐसा मत करना कि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज कर देना, वैसे के वैसे लिख देना है। ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो ही सेड दैट, और ध्यान रखना ये देखिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो वी मस्ट लव योर कंट्री, तो यहाँ भी आपको चेंज नहीं करना, वैसे की वैसे लिख देना है। क्लियर है? अब यहाँ आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, क्या यदि वी का यूज सिंपल वे में हुआ हो ना, जब कोई मानव जाति या यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी ना हो, जैसे सी सेड वी आर गोइंग टू जयपुर, उसने कहा कि हम जयपुर जा रहे हैं, तो अब आप यहाँ चेंज करोगे, सी सेड दैट, वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल है, ये ध्यान रखना, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है सी, इसका प्लूरल क्या होता है दे। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा दे, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, दे के साथ वर गोइंग टू जयपुर। यदि सिंपल कंडीशन में वी का यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तब आपको चेंज करना है, लेकिन यदि इस रूप में हो, मानव जाति के लिए हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य के रूप में हो, तो फिर सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर है? अब और बातें देखो, यदि किसी व्यक्ति का नाम रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में हुआ हो, यही तो गलती करते हो। जैसे रवि सेड शिवम आई वांट टू हेल्प यू, रवि ने कहा शिवम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो शिवम है ना भैया, ये रिपोर्टेड जो हमारा स्पीच है इसमें है, और यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यानी संबोधन के रूप में यूज किया गया है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इसको क्या करो ऑब्जेक्ट बना दो। तो रवि सैड टू शिवम, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सैड के साथ टू का यूज आपको करना पड़ेगा, और आई वांट टू हेल्प यू, अब ये बन गया आपका डायरेक्ट स्पीच प्रॉपर। अब इसको बदलो इनडायरेक्ट में, तो रवि सैड टू को लिख दोगे टोल्ड शिवम, वैसे के वैसे, आई है फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा, कौन है रवि, लड़का है, हो जाएगा ही, दैट का तो यूज करोगे आप इन्वर्टेड हटा के। आई वांट टू हेल्प यू प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, पास्ट इंडेफिनेट में बदलेगा, तो वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड टू हेल्प, यू भी आया है, यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, कौन है शिवम, लड़के का नाम है। तो ये जो यू है ऑब्जेक्ट है, तो किसी लड़के का जो नाम होता है यानी ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। क्लियर है? तो रवि टोल्ड शिवम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम, इसको समझ लेना ध्यान से, जब संबोधन के रूप में किसी का नाम हो तो हम उसको ऑब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि संबोधन पीछे भी आए, जैसे सी सेड यू आर पुअर मधु, उसने कहा तुम गरीब हो मधु, तो सिचुएशन वही है, पैटर्न वही है, सी सेड टू मधु बना दो, सेड के साथ टू जोड़ करके ऑब्जेक्ट बना दो इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो टू अवश्य आएगा, और यू आर पुअर क्या हो जाएगा, सी यहाँ टोल्ड हो जाएगा, मधु वैसे के वैसे, दैट लगा दोगे, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, मधु, सब्जेक्ट है, मधु लड़की है, हम बोलते हैं सी, ये आर है, तो यहाँ हो जाएगा वाज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो इसके साथ आपको सी के साथ हम वाज का यूज करेंगे, यानी सिंपल पास्ट में बनाएंगे और पुअर ऐसे कैसे लिख देंगे। बताओ कहीं दिक्कत है क्या? नहीं है ना?